नमस्कार, आप देख रहे हो आपने खबर आपके स्वागत। मैं हूं आसिफ खान। से पहली बात नागौर की। नागौर के मायने जायल विधायक रे स्वागत समारोह के मायने मोटो विवाद सामने आयो। हिस्ट्री शीटर लोगा माथे बोलेरो चढ़ाई कैंपर चढ़ा दी। कैंपर सु कुचलने सु एक टाबर की मौत होगी। 3 टाबर गंभीर रूप से एक मायने घायल हो गया। पुलिस मौके माथे पुग गई है। गाड़ी खड़ी करने ने लेर और विवाद होयो। जायल विधायक रे पुगने सु पहली ही ओ विवाद खड़े हो चुके हो। जायल रे खिराट गांव री आ घटना है। कैंपर सू कुचलने सू एक टाबर री मौत हो गई है। 3 टाबर ई कैंपर सू एक टक्कर सू घायल भी हो गया है। फिलहाल पुलिस मौके माथे पहुंच चुकी है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और विवाद हो तो मामूली सी बात ने लेकर गाड़ी खड़ी करने ने लेर और बात ज्यादा बढ़ गई। भी बाद गवाने 4 टाबरा के चोट लगी, जिसमें से एक टाबर की मौत होगी। जायल विधायक रो अठ स्वागत समारोह हो। मायने 3 बच्चा जो है वे गंभीर रूप में घायल हो चुके हैं। एक की मौत हो चुकी है। फिलहाल पूरे इलाके का मायने तनाव है। पुलिस मोर्चो संभाल चुकी है। बड़े पहुंचकर मामूली सी बात ने लेकर अठ विवाद हो। महज गाड़ी खड़ी करने ने लेर और विवाद बात का मायने बढ़ गया। जायल विधायक अठ पहुंच रहा। वहां को स्वागत समारोह हो। वहां को पूछने से पहले ही वो वाक्यों सामने आया। गहलोत सरकार के मायने मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आज तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग शहर के मायने धन्यवाद यात्रा निकाली, जिसमें लोग वहां को गर्मजोशी का स्वागत करो। धन्यवाद यात्रा के दौरान आमजन के मायने चांदीरो मुकुट साफा और फूल माला पहनाकर वहां को स्वागत करे। राजधानी जयपुर के मायने झोटवाड़ा रहे श्री क्षत्रिय युवक संघ प्रधान दफ्तर के मायने स्वर्गीय तन सिंह जयंती मनाई गई। श्री क्षत्रिय युवक संघ संस्थापक स्वर्गीय तन सिंह री आज 95वीं जयंती ही इस दौरान श्री क्षत्रिय युवक संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम कमाईने काफी संख्या संघ कमाईने संघ सदस्य झोटवाड़ा पहुंचा। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री क्षत्रिय युवक संघ प्रमुख भगवान सिंह रोल साहब करी। वे स्वर्गीय तन सिंह जीवन के बारे में भी लोगों ने जानकारी दी। और आज कोटा के मायने रिश्वतखोर आरोपी सहीराम मीणा री पेशी हुई। जज 1 दिन की रिमांड के ऊपर सहीराम मीणा ने भेज दिए। जज रे आवास के माथे सहीराम मीणा ने पेश करेगी। दलाल ने भी 1 दिन की रिमांड के माथे भेजे गए। काल एसीबी कार्रवाई करी ही। ई कार्रवाई के मायने 1 लाख रुपया की रिश्वत लेता इन्हें ट्रैप करेगी। और फिर कोटा का बाद के मायने जयपुर आवास पर भी आ रेड पड़ी। जयपुर के मायने घर से 2 करोड़ 35 लाख रुपया मिला। आरोपी सहीराम कहो साजिश रे तहत बाने फंसाए गए। तो सहीराम मीणा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के मायने एक वरिष्ठ अधिकारी जो काल कोटा के मायने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेता एसीबी मौके माथे धर दबोचो। और बात जो 1 लाख से शुरू हुई वो 20 करोड़ ने पार कर गई, क्योंकि बीके बाद के मायने बाका जयपुर आवास के ऊपर भी एसीबी छापा मारा। और जयपुर आवास के ऊपर बांका करने 2 करोड़ से ज्यादा को कैश, 82 प्लॉट, 3 बीघा रो मैरिज हॉल और मुंबई के मायने एक फ्लैट, जयपुर के मायने फ्लैट और लगातार संपत्ति को खुलासो होते गए। हालांकि इतनी संपत्ति को खुलासो होने के बाद भी नारकोटिक्स अधिकारी सहीराम मीणा रो कहना है कि बाने साजिश के तहत फंसाए जा रही है। फिलहाल कोटा के मायने बाने पेश करेगी और अब दोनों ने 1-1 दिन की रिमांड के ऊपर भेजे गए। और रिमांड के मायने पूछताछ में और भी कई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी एसीबी के हाथ लाग सके है। कई और संपत्तियां को भी खुलासो हो सके है। काल एसीबी जयपुर आवास के ऊपर सुबह पहुंची ही और पूरी संपत्ति को ब्यूरो लेता लेता रात की 12 बज गई एसीबी ने। और रात की लगभग 12 बजे के करीब एसीबी जो है वो सहीराम मीणा के घर से रवाना हुई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करें हमारे संवाददाता शाकिर अली के साथ। शाकिर, 1 लाख की रिश्वत से बात शुरू हुई और जयपुर तक जांच पहुंचता पहुंचता यह बात 20 करोड़ रुपया ने लांगी
और अब भी उम्मीद है कि कई और संपत्तियां को खुलासो भी उसके बीका बाद के मायने बेशर्मी बात की है कि जो आरोपी है बी को कहना है कि बिना साजिश के तहत फंसाए जा रहे। शाकिर जी बिल्कुल आसिफ, आप ठीक कह रहे हैं कि 1 लाख से शुरू हुई थी और करोड़ों रुपए तक पहुंच गई है। और एसीबी ने इसीलिए जो है, क्योंकि जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं, तो एसीबी ने 1 दिन का रिमांड लिया है। अभी कुछ देर पहले ही जो है जज के आवास पर जो है, डिस्ट्रिक्ट जज के आवास पर पेश किया गया है सही राम मीणा और जो दलाल है कमलेश, उन दोनों को। और 1 दिन के रिमांड पर जज ने एसीबी को सौंपा है। एसीबी पूछताछ करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, दस्तावेज जिस तरह से मिल रहे हैं, उसमें बड़ी काली कमाई उजागर हो रही है। लेकिन सही राम मीणा ने भी इस बीच जो है मीडिया से बातचीत की। जब उनसे पूछा गया संपत्ति के बारे में, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। खैर आरोपी जो भी होता है वो यही बात कहता है, लेकिन एसीबी जिस तरह से लगातार दावा कर रही है कि तो और भी खुलासे होंगे, तो 1 दिन का रिमांड लिया गया है। और कुछ देर पहले ही एसीबी की टीम जो है जज के आवास पर से पेश करके दोनों आरोपियों को अब एक बार फिर जो है एसीबी के दफ्तर लेकर के गई है। और वहां पर जो है एसीबी के स्थानीय जो अधिकारी हैं, एसपी और एडिशनल एसपी के साथ जो दूसरे अधिकारी हैं, वो पूछताछ करेंगे। और जिस तरह के भी जो दस्तावेज निकल के आ रहे हैं उसको लेकर के। जी शाकिर, उम्मीद करी जा सके कि 1 दिन के रिमांड के ऊपर एसीबी की पूछताछ के मायने कुछ और खुलासा भी हो सके, क्योंकि शाकिर जब काल एसीबी जयपुर आवास पर छापा मारा तो सही राम मीणा के घर आ रहा और बाका नाम के ऊपर कुल 82 प्लॉट मिला। 82 प्लॉट का मतलब है कि एक छोटी मोटी कॉलोनी बसाई जा सके, इतना सारा भूखंड। जी निश्चित रूप से आसिफ, क्योंकि जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, उसको एसीबी को उम्मीद है कि और भी ज्यादा जो है कई सारी चीजें सामने आ सकती है। लेकिन पेट्रोल पंप जो है उसकी बात सामने आई है, पेट्रोल पंप के मिले हैं दस्तावेज। इसके साथ साथ जो है मैरिज गार्डन टाइप जो जगह है, उनके मालिक है सही राम मीणा। 80 से ज्यादा जो है भूखंड के जो है दस्तावेज मिले हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई है, एसीबी ने जब कोटा ऑफिस में जब पड़ताल की, कोटा में जब उनके घर पर भी जब दस्तावेज खंगाले, तो सही राम मीणा जो है राजनीति में आने के भी इच्छुक बताए गए, क्योंकि उन्होंने लगातार जो है अपना बायोडाटा एक तैयार कर रखा था, जिसमें टोंक सवाई माधोपुर सीट से वो टिकट मांग रहे थे। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। और तो इसके अलावा जो झालावाड़ 12 जो लोकसभा सीट है, वहां से भी उन्होंने टिकट की मांग की है दोनों ही पार्टियों से, क्योंकि मीणा बहुल इलाका है। और सही राम मीणा जो कि अब जुलाई के महीने में रिटायर होने वाले थे, तो उनकी ये था कि अब रिटायरमेंट के बाद या उससे पहले ही अगर कहीं कोई राजनीति में कहीं जगह मिल जाए तो वहां पर वो सेट हो जाए। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उसके बाद जो है ये बड़े खुलासे काली कमाई के हुए हैं, जाहिर तौर पर यानी कि शाकिर जितने दिनों तक, जितने साल तक सरकारी नौकरी कमाईने भी, सरकारी नौकरी कमाईने जो धन बनाया वो सामने आ गयो। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद के मायने भी आप इंतजाम कर रखे हो कि जो धन को दस्तूर है वो चालतो रहना चाहिए, चाहे वो राजनीति के जरिए आतो रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि अब रिटायरमेंट नजदीक था और वो वीआरएस लेने के बाद में जो राजनीति में आने की इच्छा रख रहे थे, तो जाहिर तौर पर अब सफेद पोश बंद करके जो है वो सारी कमाई को जो है ढकने का प्रयास होता है और कहीं ना कहीं कमाई में और इजाफा करने की कोशिश होती है। लेकिन एसीबी की जो टीम है वो पूरी तरह से सर्विलांस पर जो है बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिन से सर्विलांस पर इनके मोबाइल फोन थे। दलाल जो कमलेश है उसकी भी बातचीत को लगातार एसीबी के अधिकारी सुन रहे थे, वो रडार पर थे दोनों। और जब एसीबी ने कल जैसे ही शिकंजा कसा और उसके बाद जब खुलासे हुए, तो एसीबी के अधिकारी जो हैं वो भी इस बात से अचंभित है कि इतनी बड़ी संपत्ति का उनको भी अंदाज नहीं था। लेकिन लगातार जिस तरह से एक के बाद एक जो है काली कमाई उजागर हो रही है, साफ तौर पर ये 1 दिन के रिमांड के बाद भी कुछ और चीजें सामने आएंगी। जी आसिफ। बिल्कुल शाकिर, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। यानी कि हमारे संवाददाता शाकिर अली कोटा से जानकारी दे रहा था, सही राम मीणा न केवल सरकारी नौकरी में रहता, इतनी काली संपत्ति को निर्माण करो, बल्कि रिटायरमेंट के बाद को प्लान भी तैयार कर रखो, राजनीति में जाने को इरादो सही राम मीणा को, और बठसू भी और गोरख धंधो चालतो रहे, इको इंतजाम करने की तैयारी भी थी। और बीजेपी भी प्रदेश का मायना सत्ता खोने के बाद आक्रामक मुद्रा का मायना अब नजर आने लगी। राज्य सरकार ने घेरने के लिए बीजेपी आंदोलनात्मक रणनीति तैयार कर ली है, जी के तहत प्रदेश के मायने विपक्ष में आने के बाद बीजेपी पहली बार सड़का माथे उतरेगी। संपूर्ण कर्ज माफी और बेरोजगारी ने 3500 रुपया भत्ता देने समेत अन्य मांगा न लेर काल बीजेपी हर उपखंड मुख्यालय माथे प्रदर्शन करेगी।
इस संदर्भ के मायने झुंझुनू में लोकसभा संयोजक पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा यह जानकारी दी। अलवर रामगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाओगे। मतदान करवाने के लिए अलवर रे बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय से 278 मतदान दल रवाना कराया गया। बठे जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह सगले मतदान कर्मियों ने प्रशिक्षण के दौरान कहो कि पोलिंग शुरू होने से पूर्व ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन माथे मॉक ड्रिल करवानी है। सागे निष्पक्ष मतदान करवाने का भी निर्देश दिया है। और झुंझुनू री मुरारका कॉलेज छात्र संघ रे उद्घाटन कॉमरेड और किसान नेता अमराराम करो। ई मौके माथे बे शेखावटी रे नेता पर जमकर निशाना साधा। बे कहो कि शेखावटी रा नेता केंद्र और राज्य कम है मंत्री रहा, लेकिन बे विकास के लिए कोई काम को नहीं करो। अफसोस है कि आजादी रे 70 साल बाद झुंझुनू का माइनस सैनिक स्कूल खुले, जबकि देश के लिए सबसे ज्यादा सैनिक और शहीद देने वालों जिलों झुंझुनू है। ई मौके माथे कॉलेज रे विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। जयपुर के मायने 2 दिवसीय राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील रो विशाल प्रदेश स्तरीय शैक्षिक एवं महासमिति अधिवेशन आयोजित करे जाओगे। बता दें कि 1 और 2 फरवरी ने आयोजित होने वाले ये अधिवेशन रे पोस्टर रो दौसा के मायने विमोचन करेगो। अधिवेशन रो उद्घाटन 1 फरवरी ने होगो, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सागे सागे कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे। और अलवर के मायने राजगढ़ थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जट थाने के मायने पुलिस की मौजूदगी के मायने एक युवक पुलिस हथियारा रे सागे सेल्फी ली। इतो ही नहीं, युवक या सेल्फी सोशल साइट्स पर अपलोड भी कर दी। ये पूरे मामले के मायने जांच का आदेश दे दिया गया। आपने बता दिया कि सेल्फी लेना और युवक थाने के मायने मैस में काम करते हो। और बीकानेर महाजन पुलिस माथे बीती रात सैन्य जवान फायर कर दियो। ये फायरिंग के मायने महाजन पुलिस थाने रो एक सिपाही घायल हो गयो, जिन्हें इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल के मायने भर्ती करवाए गयो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महाजन थाना अधिकारी ने नेतृत्व के मायने पुलिस जवाना रो एक दल बीती रात सैटेलाइट फोन रिलोकेशन खोजता खोजता महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इलाके के कन्ने पहुंच गयो। इतने में अचानक आर्मी का जवान वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद पुलिस और आर्मी का अधिकारियों का मायने हड़कंप माच गयो और दोनों तरफ से ई घटना पर स्पष्टीकरण देने से बचने की कवायद भी करी गई। घटना के बाद पुलिस और सेना आला अधिकारी महाजन थाने पहुंचा और मामले की जानकारी ली। अब सीधो रुख करेंगे प्रयागराज की तरफ। जठे भजन संध्या को आयोजन करे जा रही है। तो कुंभ को मेड़ो प्रयागराज के मायने अपने पूरे परवान के ऊपर है और रोज जो सेलिब्रिटी है वे पहुंच रहा है प्रयागराज का मायने। और आज भी कड़ी का मायने ही आज ओ भजन संध्या को आयोजन जगह का मायने मशहूर भजन गायक अठा आपकी प्रस्तुति दे रहा है। और डूंगरपुर रे फलोज गांव के मायने एक किसान री सड़क हादसे के मायने मौत होगी। हादसे री वजह बनी नील गाय। दरअसल गलजी पाटीदार नाम रो किसान अपने खेत के मायने पानी दे रही हो। इस दौरान एक नील गाय बिना दौड़ायो और जय किसान अपनी जान बचाने के लिए सड़क की तरफ दौड़े। बठसू गुजर रहे तेज रफ्तार वाहन री चपेट के मायने किसान आ गयो, जिससे बीकी मौके माथी मौत होगी।
और 12 रे बहुत गांव के मायने ठंड लागने से एक किसान की मौत होगी। आपने बता दें कि शनिवार की रात रणबीर सुमन नाम रो किसान खेत के मायने सिंचाई के लिए रुकेड़ो हो। इस दौरान ठंड लागने से रणबीर बेहोश हो गयो। जब परिजन रणबीर ने अस्पताल ले गया तो डॉक्टर भी ने मृत घोषित कर दियो। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच के मायने जुट गई है। और डूंगरपुर में महिला एवं शिशु चिकित्सालय के मायने एक नवजात की मौत होगी, जिसके बाद परिजन नर्सिंग कर्मियों पर इलाज के मायने लापरवाही रो आरोप लगाता अस्पताल में जमकर हंगामा मचायो। कि बता दें 25 जनवरी ने अस्पताल के मायने लक्ष्मी डामोर नाम की एक महिला ने एक बच्ची ने जन्म दियो। बीती रात अचानक नवजात की तबियत बिगड़ने पर परिजन वार्ड के मायने मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने जानकारी दी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ कोई सुध को नहीं ली, जिससे नवजात की मौत होगी। बटे सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस परिजन और कार्रवाई रो बाना आश्वासन दिए गयो, जिसके बाद जाकर ओ हंगामो शांत हो। दौसा से पूर्व बीजेपी विधायक शंकरलाल शर्मा ने श्रम विभाग की ओर से एक नोटिस जारी करे गए हैं, लेकिन ये नोटिस अधिकारियों रे गलेरी फांस बनतो नजर आ रहे। दरअसल शंकर शर्मा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मायने किराए रे मकान के मायने रहता। विभाग कर्मकार कल्याण हेतु उपकर यानी सेस वसूलने के लिए नोटिस जारी करो, लेकिन ये नोटिस मकान मालिक की बजाय किराएदार पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने जारी कर दियो, जिन्हें लेर बीजेपी कांग्रेस माथे हमलावर होगी है। और जयपुर के मायने शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से शशि खंडेलवाल री स्मृति के मायने 19वां रक्तदान शिविर आयोजन करेगा। बता दें कि श्री महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय सी स्कीम के मायने ई शिविर आयोजन हो। शिविर संयोजक शरद खंडेलवाल रे मुताबिक रक्तदान शिविर के मायने समाज रे सगला वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सो लियो और रक्तदान करियो। बठे शिविर उद्घाटन शारदा पीठाधीश्वर सीताराम दास जी महाराज कदम डूंगरी करियो। तो अपनी खबरों के मायने फिलहाल इतना ही। नमस्कार।